वात पित्त कफ की असंतुलित अवस्था को बीमारी बोलते हैं। और वात में वायु और आकाश तत्व होता है, पित्त में अग्नि और जल तत्व होता है, कफ में जल और पृथ्वी तत्व होता है। ये वात पित्त कफ में दो दो तत्व होते हैं। और फिर सात छह प्रकार के रस की बात की गई थी। छह रसों में भी दो दो तत्व होता है। हमारी प्रकृति, हमारे शरीर की जो प्रकृति होती है उसी के अनुसार हमें आहार ग्रहण करना चाहिए। तो जिसके शरीर में वात की अधिकता हो उसको ऐसा आहार नहीं लेना चाहिए जिससे वात अधिक बढ़े। जिसके शरीर में पित्त की अधिकता हो उसको ऐसे आहार को नहीं लेना चाहिए जिससे पित्त बढ़े। जिसके शरीर में कफ की अधिकता हो उसको ऐसे आहार से बचना चाहिए जो कफ को बढ़ाए। तो वात पित्त कफ में दो दो तत्व हैं, ये जब हमें पता होगा। और छह रसों में जो दो दो तत्व हैं वो जब हमें पता होगा तो फिर हम समझ जाएंगे कि कौन सा आहार हमारे लिए हितकर है, हितकारी है, कौन सा आहार अहितकारी है। प्रश्न आता है कि यह इस व्यक्ति के लिए कौन सा हितकर है, कौन सा अहितकर है। तो जो जानता है वो समझता है, वो आंसर सही लगा देता है। नहीं समझते हैं तो गलत करके चले आते हैं। आयुर्वेद में हमने क्या देखा था कि आयुर्वेद में आयु की बात की गई है। आयु चार प्रकार की आयु बताई गई है, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। तीन आयुर्वेद के स्तंभ हैं, वात पित्त कफ। तीन उप स्तंभ हैं जिनको उपाधार कहते हैं, कह सकते हैं। आहार निद्रा भय, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, ये तीन चीजें आयुर्वेद के उप स्तंभ हैं। आयुर्वेद का उद्देश्य हमने देखा था स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण, रोगी के विकारों का शमन, यह आयुर्वेद का उद्देश्य है। भोजन ग्रहण करने के लिए दो बार कहा गया है, दोपहर से पूर्व में 7 बजे से पूर्व, ये है भोजन करने का जो बताया गया है काल के बारे में आयुर्वेद में। फिर आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने हमें स्वास्थ्य की परिभाषा दी है। स्वास्थ्य क्या होता है? सम दोषः सम अग्निश्च सम धातु मलः क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिये मनः स्वास्थ्य इत्यभिधीयते। ये स्वास्थ्य की परिभाषा बताई गई है सुश्रुत के द्वारा आयुर्वेद में। आयुर्वेद क्या है? यह उपवेद है ऋग्वेद का। और आयुर्वेद का अर्थ क्या होता है? जो आयु का ज्ञान कराता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयु चार प्रकार की, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। आयुर्वेद का आधार वात पित्त कफ। वात पित्त कफ। वात में हमने क्या देखा कि वात में वायु और आकाश, पित्त में अग्नि और जल, कफ में पृथ्वी और जल तत्व होता है। छह रस हैं, इन छह रसों को समझना चाहिए हमें। छह रस जो हैं, मधुर रस, अम्ल रस, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये छह रस हैं। इन छह रसों में दो दो गुण हैं। पंच महाभूतों के दो दो तत्व हैं। सभी छह रस में सब में दो 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 तत्व हैं। किसी में पृथ्वी अग्नि है तो किसी में जल अग्नि है, किसी में कुछ है, किसी में वायु आकाश है। ये पृथ्वी कहते हैं ना, शरीर कैसे बना है? क्षिति जल पावक गगन समिया, पंच तत्व से निर्मित ये शरीर है।
यह संपूर्ण प्रकृति है जो पंच तत्व से निर्मित हुई है। तो यह जो रस है, ये रसों भी इन्हीं तत्वों से निर्मित है, लेकिन एक तत्व में दो ही, एक रस में दो तत्व हैं, दो रस से मिल, दो तत्वों से मिला हुआ है। रस में प्रिय होता है, मिष्ठान सभी खाना चाहते हैं, सबको अच्छा लगता है, मिठाई मिलती है, खुशी होती तो कहते हैं मिठाई कौन तत्व होता है में सभी तत्व होता है, जल तत्व है, तो कफ होता है, उसके भी शरीर में जल और पृथ्वी तत्व होता है। तो इसके शरीर में कफ प्रकृति है, जिसका कफ बढ़ा है उसको मिष्ठान नहीं खाना चाहिए। मिष्ठान में पृथ्वी और जल तत्व होता, मतलब भारी होता है, गुरु होता है, तो इसको भारी चीज नहीं खाना चाहिए, इसको हल्की चीज खाना चाहिए। फिर हमने देखा था दूसरा रस अम्ल रस। अम्ल रस में क्या है? अग्नि तत्व है, एक अग्नि है, दूसरा पृथ्वी है। किसके लिए अच्छा है, किसके लिए नहीं अच्छा है, इसको देखा था। लवण रस में है क्या? जल और अग्नि। कटु में वायु और अग्नि। ये अग्नि अग्नि अग्नि, तीन चीजों में अग्नि, 6 रसों में 3 में अग्नि है। जिसमें जिसमें अग्नि, जिन जिन रसों में अग्नि तत्व है उसको विदाही रस बोलते हैं। विदाही का मतलब होता है दाह करने वाला, और दाह की जो शक्ति है वो अग्नि तत्व में होती है। तो विदाही रस कौन कौन से हैं? अम्ल, लवण, कटु, ये विदाही रस है। तिक्त, तिक्त क्या है? कढ़ाई होता है, नहीं होती है, होता है, तिक्त तत्व होता है, इसमें वायु होता है, इसलिए वायु तत्व है तो वात के रोगी को तिक्त, आय, कटु, इन चीजें क्या करना चाहिए। और इन वायु के साथ में क्या क्या होता है? कटु में अग्नि होती है, तभी तो मिर्चा खा लेते हैं, अग्नि के समान तीक्ष्ण होता है। आकाश तत्व होता है, और कसाय में वायु के साथ में पृथ्वी तो होती है। से गूलर हो भारी, पृथ्वी का गुण क्या है? भारी होना। बहेड़ा, हरड़, ये सब कसाय तत्व हैं। तो इन तत्वों को हमने विस्तार से समझा था, आज सिर्फ रिवाइज ही किया है हमने, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न आता है, जरूर आता है, 100%। रस, रक्त, मांस, मज्जास्त्र, ये सप्त धातु हैं, जिनका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। अब आज का हमारा जो टॉपिक है उसको हम जानेंगे। आज सुबह की क्लास में हमने योगियों के बारे में जाना था, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमन। प्रश्न तो ये था, जैसे आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ ये 3 प्रधान होते हैं, लेकिन नेचुरोपैथी में तो 5 चीज प्रधान होती है ना, पंच तत्व। नेचुरोपैथी जो चिकित्सा करती है वो पंच तत्वों पर चिकित्सा करती है। पंच तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और वो कहते हैं कि इन पंच तत्वों में इम्बैलेंस ही बीमारी है, असमानता ही बीमारी है। और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं वात पित्त कफ में असमानता बीमारी है। तो वही बात वही है। नेचुरोपैथी पंच तत्वों की चिकित्सा करती है, आयुर्वेद औषधि से चिकित्सा करती है, जड़ी बूटियों से चिकित्सा करती है। हाँ, नेचुरोपैथी क्या कहती है कि बीमारी जो है, बीमारी एक है, बीमारी का कारण एक है, और उसका उपचार निवारण भी एक है। चाहे जो बीमारी हो वो उपचार एक ही करते हैं, कि पंच तत्वों में चिकित्सा करते हैं। और सारी वो एक बीमारी की उपाय नहीं करते हैं, वो संपूर्ण शरीर का शोधन करते हैं, संपूर्ण शरीर की चिकित्सा करते हैं। कोई एक बीमारी हो गया तो वो इसी
की दवा नहीं देते हैं नेचुरोपैथी में, संपूर्ण शरीर की चिकित्सा करते हैं। ठीक है ना। तो आज का जो हमारा विषय है कि ये जो महान लोग हुए, कौन कौन सी किताबें किसने लिखी, इसी पे हमको डिस्कशन करना है। हमने एक जगह पे इसको नोट कर लिया है, आपके लिए सरल बनाया है, आपको ढूंढना नहीं है। मुझे पता है कि कौन सी चीजें आई हैं, कौन सी चीजें आ सकती हैं नेट के एग्जाम में। तो उन सारी किताबों को हमने इंक्लूड किया है, सारे व्यक्तियों को इंक्लूड किया है जो लोग के बारे में पूछा गया है या पूछा जा सकता है। इससे बाहर बहुत कम संभावनाएं होती हैं।